हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तान्या गुप्ता, आपकी टैरो कार्ड रीडर। कैसे हैं आप लोग? सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो हेयर आई कम विद माय सेकंड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं मेरे वीडियो के रिलेटेड वो सब आप लोगों को मिलती रहें। ओके, ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। सो साइड में स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है एंड उसके बाद आप मेरे से एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो रहेगा हमारा विदेश या इंडिया, आप लोगों को कहाँ रहना चाहिए, क्या चांसेस हैं आपके अब्रॉड सेटल होने के लिए, क्या इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन या अब्रॉड आपको एक गुड ऑप्शन होगा। सो इस रीडिंग को करने के लिए अगेन आज मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी, राइट। 1 2 and 3, राइट। सो पहले पाइल पे हमारा कलर है पिंक, दूसरे पाइल पे हमारा कलर है ब्लू और तीसरे पाइल पे हमारा कलर है रेड। आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टॉप करना है, 10 सेकेंड्स मेडिटेट करना है एंड जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस पाइल की आपको रीडिंग लेनी है। सो हमारा पाइल नंबर 1 है पिंक कलर, पाइल नंबर 2 है हमारा ब्लू कलर एंड पाइल नंबर 3 है हमारा रेड कलर। हर पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में टैग किया गया है। सो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का पेन चूज़ किया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, राइट। सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या हमारे टैरो कार्ड्स मैसेज देते हैं। लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू। सो हमारे कार्ड्स शफल हो गए हैं। सो हम देखते हैं कि अब्रॉड जाने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है या इंडिया में रहने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। पहले अब्रॉड के कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, इंडिया के कार्ड्स देख लेते हैं, राइट। ओके, फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो मैं बता दूं जो हमारे कार्ड्स आए हैं वो द चैरियट का मेजर अरकाना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पे कार्ड आए हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं कि आप लोगों को अब्रॉड जाने में, ये 2 कार्ड्स मैंने अब्रॉड के निकाले हैं, ये 2 कार्ड्स मैंने इंडिया के निकाले हैं, ये कुछ फाइनल कंक्लूजन निकाला है, राइट। अगर मैं बात करूं अब्रॉड जाने में, आप बिल्कुल जा सकते हैं कहीं ना कहीं अब्रॉड। कोई ना कोई हो सकता है आपकी ज़रूर मदद करे इस फैसले में, राइट। अगर किसी की भी गाइडेंस मिल रही है इस समय, इनकार मत कीजिएगा, बिल्कुल भी इनकार मत कीजिएगा। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 6 से 7 हफ्तों में आप एक नया डिसीजन ले सकते हैं। 6 या 7 महीनों में या 6 से 7 हफ्तों में कहीं ना कहीं एक नया डिसीजन ले सकते हैं एंड
ये डिसीजन मे बी रिगार्डिंग अब्रॉड हो आपका, या कहीं बाहर ट्रैवल हो, या परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड हो। अगर चैरियट कार्ड की बात करें तो बिल्कुल मूवमेंट दिख रही है, आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं अपने डिसीजन को लेके। और अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ वैंड्स की, तो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अकेले नहीं जाना चाहते। आपके दिमाग में ये है कि मुझे या तो फैमिली लेके जानी है वहाँ पे, और अगर आप सिंगल हैं तो ये भी दिख रहा है कि आप वहाँ जाके कहीं ना कहीं एक फैमिली शुरू भी करना चाहते हैं। बिल्कुल आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। आप इस डिसीजन में आगे बढ़िए, अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करिए, कलेक्ट करिए डॉक्यूमेंट की। और अगर आप लोग मुझसे बहुत एक अच्छी रेमेडी जानना चाहते हैं अब्रॉड की, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी जिससे आप लोग का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं एक सफलता की तरफ जाएगा, और कहीं आपको सफलता भी मिलेगी उस डिसीजन में, राइट। ठीक है। अब बट एक चीज़ और याद रखिएगा कि अपना जो भी आप काम करें, फ़िलहाल के लिए आपको किसी को भी नहीं बताना है। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं बताना है। ये डिसीजन आपका पर्सनल होना चाहिए, आप तक रहना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि क्या हम अपने मतलब रिलेशन में बता सकते हैं? आप अपने मदर एंड फादर को बिल्कुल बताइए, अपने हस्बैंड या वाइफ को बताइए जो आप चाहते हैं, बट कोशिश करिए कि घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना निकले। यहाँ मुझे सेलिब्रेशन का भी कार्ड दिख रहा है कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश भी रहेंगे, ग्रोथ भी दिख रही है बाहर जाके कहीं ना कहीं आपके करियर की। तो बिल्कुल और बिल्कुल आप ये डिसीजन बिना सोचे समझे या थोड़ी सलाह के बाद ले सकते हैं। बिल्कुल भी डिले मत करिएगा। जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस बनाइए एंड अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया के कार्ड्स की, ठीक है, तो इंडिया का कार्ड मुझे ये जो दो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, आपका 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि इस समय ना कहीं जो आपकी स्थिति है, कहीं ना कहीं आप थोड़े डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में दिख रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। मूव ऑन तो करना चाहते हैं आप लाइफ में आगे बढ़ के, शायद ये डिसीजन भी लेना चाहते हैं अब्रॉड जाने का, बट कुछ हो सकता है मे बी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपके साथ, या आपको एक जो फंड्स इकट्ठा करने होते हैं ना बाहर जाने के लिए, या शो ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स देना पड़ता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो फंड्स आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, और जिससे आप पैसा कहीं ना कहीं आपको जो मॉनेटरी रिलेटेड मैटर्स हैं वो आपको बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह से शायद आप अपना अब्रॉड का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोशिश करिए कि इससे आप आगे मूव ऑन होएं एंड अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ लें। बिल्कुल सफलता है बाहर जाने में, बिल्कुल सफलता है। टेंशन मत लीजिए। जो अभी आपके साथ चल रहा है वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा। फिर अपने अब्रॉड के डिसीजन पे फोकस करिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं 110% हो सकता है आप बाहर चले जाएं और आपको सफलता ज़रूर मिले। अगर मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा कार्ड ऐसा है जो मुझे बता रहा है कि अभी तो शायद ये डिसीजन लेने में आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी।
मतलब इतना आसान नहीं होता। हम बोल देते हैं हमें बाहर जाना है, हमें इंडिया के बाहर जाके सेटल होना है, या कोई काम करना है, या कोई बिज़नेस करना है, इतना आसान नहीं होता। बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत मेहनत लगते हैं, और पैसा, टाइम, पेशेंस, ये 3 बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं, जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं बेसिकली। सो याद रखिएगा कि ये लड़ाई या ये जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बट अगर आप कोप अप कर लेते हैं अपनी सिचुएशन से और मूव ऑन करिए, ये नहीं कि वहीं की वहीं बैठ गए, मूव ऑन करिए अपनी सिचुएशन से। हार नहीं मानना। लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, शायद एकदम से आप अप्लाई करें तो एकदम से आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिले। तो देखिए, हार नहीं मानना, बिल्कुल भी हार नहीं मानना। आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें आगे बढ़िए। हो सकता है टाइम लगे, डिसीजन आने में टाइम लगे, बट जो भी डिसीजन आएगा वो बिल्कुल बिल्कुल आपके फेवर में होगा। अगर आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हो तो मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को भी ले जाएंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। या अगर आप वहाँ जाके सोच रहे हैं कि मैं एक फैमिली शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो बिल्कुल मुझे दिख रही है कि आप वहाँ जाके अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं। इंडिया में मुझे दिख रहा है कि आप अभी थोड़े सेटिस्फाइड नहीं हैं रहने में, या आपका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्सुक है बाहर जाने में। तो अभी आप यहाँ सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे। जो भी आप, हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें आपको बिल्कुल भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो भी हो सकता है आप काम कर रहे हो, उसमें आपको एक इक्वल पे नहीं मिल रहा है या इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो आई सजेस्ट कि आप बाहर जाइए, अपना करियर बनाइए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहे हैं कि हो सकता है शुरुआत में डिफ़िकल्टी आए। हम कहते हैं ना, लाइफ इज़ ऑलवेज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कांटों वाला रास्ता है, बट एट द एंड आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हार नहीं मानना, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अपने मैनिफेस्टेशन कार्ड से देख लेती हूँ कि वो मुझे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके बाहर जाने पे। वाओ, सो कार्ड मेरा आया है यू आर वर्दी। बिल्कुल सही मैसेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो आप सोच रहे हैं वो उसके लायक हैं आप। ये नहीं है कि मुंह उठा के आपने सोच लिया, नहीं, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि यू आर वर्दी, बिल्कुल उसके आप लायक है। किसी की भी मत सुनिए। कोई अगर आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी तो हमें बिल्कुल भी नहीं सुननी है। सिर्फ अपने मन की करिए, अपनों से सलाह लीजिए, बातें बाहर ना निकालिए। पक्का आपका काम होगा, क्योंकि आप डेस्टिन्ड हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपके हक में होंगी। शुरुआत में हर डिसीजन को लेने में मुश्किलें आती हैं, बट वो मुश्किलों का सामना भी बहुत बहुत प्यार से आप कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, राइट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, कहीं ना कहीं आपने इससे रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये ब्लू पेन चूज़ किया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, राइट। सो सबसे पहले हम अपने कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ओके, पहले अब्रॉड देख लेते हैं आप लोग का कैसा रहेगा।
परफेक्ट। उसके बाद इंडिया के कार्ड्स कैसे रहेंगे, एंड एक फाइनल कंक्लूजन कार्ड। फाइन, ओके। तो मैं बताऊं कि आपके जो कार्ड्स आए हैं वो 9 ऑफ कप्स आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, देन आपका द मून का मेजर आर्काना कार्ड आया है, और आपका आया है 4 ऑफ कप्स, एंड लास्ट जो कार्ड मैंने कंक्लूजन कार्ड निकाला है वो आया है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स का, राइट। सो अगर मैं आपके अब्रॉड जाने के डिसीजन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, ये किंग एक सुकून से बैठा है, जैसे पूरा दिन का एक काम करके या पूरी एक लाइफ की मेहनत करके अब ये एक सुकून से बैठा है और इंजॉय कर रहा है, इसके चेहरे पे कितनी सुकून है, ठीक है। तो अगर हम आपकी बात करें तो अगर आप अब्रॉड जाते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, तो आपका ये डिसीजन बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत आपको कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इस डिसीजन में, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, और थ्रू आउट द डिसीजन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे, ठीक है। अपने डिसीजन पे कायम रहिए, मतलब सोचिए मत, करने में बिलीव रखिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सोचे जा रहे हैं बट आप कर नहीं रहे हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, अभी भी आपने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, ठीक है, बट ज़्यादा अपने डिसीजन को लेके सोचिए मत, कोशिश करिए सोचने की बजाय आप एक एक्शन लेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको इस डिसीजन को लेने में किसी की हेल्प भी लेनी पड़े, या हो सकता है किसी की हेल्प मिले, तो आप उस हेल्प को बिल्कुल भी मना मत करिएगा। अपनी अकड़ में नहीं रहना कि नहीं यार इसने तो मुझे हेल्प दी है तो मैं इसकी हेल्प कैसे ले सकता हूँ, मैं तो छोटा हो जाऊँगा। नहीं, ये सोच के मत चलिएगा। अगर ये सोच के चलेंगे तो चीज़ें आप ख़राब कर लेंगे अपने लिए। डिसीजन जो है आपका अब्रॉड का, ये तो आपको देखिए खुद ही लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि मेरे लिए कोई डिसीजन ले लेगा, मेरे लिए कोई स्टैंड ले लेगा, नहीं, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। आपको मदद कर सकते हैं बट आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। मतलब राजाओं की तरह आप एक ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, सब कुछ होगा, खुशी होगी, पैसा होगा, फैमिली होगी, किसी भी चीज़ की आपको बाहर जाके कोई भी कमी नहीं होगी। बट डिसीजन अगेन आपको लेना है। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं तो अपने डिसीजन को ज़्यादा सोचिए नहीं, अपने डिसीजन पे एक्ट करिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू एक्ट। थिंक करने का टाइम अब चला गया, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ कंपैरिजन टू अब्रॉड, देखिए इंडिया में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं मिलती हैं, इंडिया में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती है। बट क्या प्रॉब्लम होती है कि ना यहाँ इंडिया में ना आप दूसरों की सुन के ज़्यादा काम करते हैं रादर देन अपने डिसीजंस खुद लेने की, ठीक है। कभी किसी ने कुछ बता दिया तो आपने वो काम कर लिया, कभी किसी ने ये बता दिया तो आपने वो काम कर लिया। अपना काम आप खुद नहीं करते हैं या अपने डिसीजंस आप खुद नहीं लेते हैं। जो जैसा जिसने बता दिया आपने वैसा कर लिया। और कहीं ना कहीं इंडिया में ना अगर आप रहेंगे या कोई भी काम करेंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, या कोई भी काम आप करेंगे,
तो लोग आपको ना कहीं मतलब होता है ना कि जैसे उंगली करते रहना है एक इंसान को, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने वैसा क्यों कर दिया, तो पूरे टाइम आपके में कमियां ही निकालते रहेंगे। ठीक है, इंडिया में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। या तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ करो जो आपके सामने आ रही हैं, तो आपका अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बट एज़ कंपेयर टू अब्रॉड, मैं यही कहूँगी कि अब्रॉड का डिसीजन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, इंडिया से भी अच्छा है। अगर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको वहाँ जाके, विदेश जाके सेटल हो जाना चाहिए, कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल भी समय मत गवाइए, बिल्कुल भी समय मत गवाइए और अपने डिसीजन को पक्का करिए। बिल्कुल आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, भर भर के ब्लेसिंग है। बस समझना इतना है कि आपको अपने डिसीजन को रियलाइज़ करना है और जो हेल्प मिल रही है आपको, वो पहचाननी है। ठीक है, नहीं तो आप किसी से हेल्प भी मांगिए तो आपको हेल्प भी मिलेगी। ये नहीं होगा कि लोग आपको हेल्प करने से मना कर देंगे। अगर उसकी क्षमता में होगा तो वो इंसान आपको ज़रूर ज़रूर एक मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अपने डिसीजन को अगेन अभी आपको किसी को नहीं बताना है, घर वालों को बताइए, बट बाहर जाके 10 जनों में गाना मत गाइएगा, नहीं तो आपका काम बनते बनते खराब हो जाएगा। सो लेज़ी मत बनिए अपने डिसीजन को लेके, थोड़ा एक्ट करिए। आपका अब्रॉड का सफ़र आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। इवन आप वहाँ जाके बहुत अच्छी एक लाइफ जिएंगे। किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की आपको कोई भी कमी नहीं होगी। पेज ऑफ वॉन्ट्स की अगर बात करें तो मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि भाई आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। ये नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। हो सकता है आपने, एक कहते हैं ना यंग अचीवर हो आप कहीं ना कहीं, तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, तो आप आगे भी अचीव करते रहेंगे अगर आप अपनी दिल की सुनेंगे और ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडमायर करते हैं, एक्ट नहीं करते। तो एक्ट करिए। अगर आपको भगवान जी कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उस पे एक्ट करिए। इंडिया में भी आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अगेन आपको अपनी आँख नाक कान खुले रखने पड़ेंगे, तभी आपको जाके सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, बट ओवरऑल रीडिंग की मैं बात करूँ तो आई से आपको अब्रॉड जाने में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप, वहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हैं, या जो एक जॉब कर सकते हैं, या जो आपका मन करे आप वो एक शुरुआत कर सकते हैं, और ओवर द टाइम आपको बहुत अच्छा फ़ायदा और मुनाफा भी होगा। ये नहीं है कि आप एक वहाँ जाके बेकार हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि वहाँ जाके मैं जॉब कैसे करूँगा, बिज़नेस कैसे करूँगा, मेरे पास पैसा कैसे आएगा। मेरे हिसाब से आपको पैसे की कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मदद आपको मिलती रहेगी, नहीं तो आप मदद मांग भी सकते हैं, और लोग हमेशा आपकी मदद करेंगे। मदद के लिए इनकार बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। सो मैं अब अपने मैनिफेस्टेशन मैसेजेस से देख लेती हूँ कि आज आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। This is such a good message. No matter how small you start, always create big dream. ठीक है, चाहे डिसीजन छोटा है, शुरुआत है चाहे उस डिसीजन की,
रुकिए मत अपने डिसीजन पे। जैसे मेरा कार्ड मुझे बिल्कुल करेक्ट एक मैसेज दे रहा है। कोई भी डिसीजन छोटा या बड़ा नहीं होता है, या अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन आपकी लाइफ का बहुत एक बड़ा डिसीजन है तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको हर कदम पे किसी ना किसी की हेल्प मिलती रहेगी। अपने ड्रीम्स को बड़ा रखिए तो आप उनको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। अपने आप को लेज़ी मत करिए, बिल्कुल भी लेज़ी मत करिए, तो आपको जो ड्रीम्स हैं वो आपकी अचीव होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप अब्रॉड जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपको बहुत बहुत अच्छा रहेगा अब्रॉड जाना। ठीक है, सो अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया हो और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। हाय गाइस, सो जिन्होंने भी ये रेड कलर का पेन चुना है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो आइए हम देखते हैं कि आज टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू। और ओके, सो माय कार्ड्स आर नाउ शफल। सो पहले देखते हैं अब्रॉड का डिसीजन, देन वील से आपका इंडिया का डिसीजन, एंड एक कंक्लूजन कार्ड। सो अब्रॉड का डिसीजन, इंडिया का डिसीजन और एक कंक्लूजन कार्ड। ओके राइट, सो ये सारे मेरे कार्ड्स आए हैं। सो सबसे पहले कार्ड्स बता दूं, सबसे पहले आए हैं 9 ऑफ कप्स, देन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन मेजर अरकाना, एंड द एम्प्रेस मेजर अरकाना। राइट, सो अगर हम अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके अब्रॉड जाने के डिसीजन के लिए। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, आप बिल्कुल चाहते हैं, प्लानिंग भी करके बैठे हैं कि आपको अब्रॉड सेटल होना है। आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है, एक सही दिशा की तरफ जा रही है, बट ओवर द टाइम मुश्किलों से संभल के रहिएगा। लोग आपका भला नहीं चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। सब लोग आपसे हो सकता है जेलस हों, आपकी बैक बिचिंग करते हो। ठीक है, सो आप लोगों से फ़िलहाल के लिए अपनी बातों को छुपा के रखिए। ऐसा दिखाइए कि आप तो बिल्कुल भी ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, या कुछ भी, मतलब उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में ऐसा भी कोई डिसीजन है। ठीक है, आप थोड़ा आराम करिए। मैं तो आपको यही कहूँगी, पूरे टाइम इस डिसीजन को लेके टेंशन में मत रहिए। ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में एक ही डिसीजन हर समय घूमता रहता है कि मुझे अब्रॉड जाना है, या मुझे बाहर सेटल होना है, या वहाँ जाके जॉब करनी है, या बिजनेस करना है। देखिए, आपका डिसीजन बहुत बहुत अच्छा है, बट अब क्या हो रहा है कि शायद आपने लोगों को बता दिया है, जिस वजह से आपका काम नहीं बन रहा है, या वो लोग आपका काम नहीं बनने दे रहे हैं।
अगर आप कोशिश करिए कि अब आने वाले टाइम में आप किसी को भी इसके बारे में ना बताएं और थोड़ा सीक्रेटिवली इस काम को करें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बट आपको अगेन लोगों को नहीं, किसी को भी नहीं बताना है। और अगर मैं थोड़ा आगे की लाइफ की बात करूँ, अब्रॉड में जाके अगर सपोज़ आप अब्रॉड चले भी जाते हैं तो इतनी आसान लाइफ नहीं रहेगी, मुश्किलों से थोड़ा टाइम निकलेगा। हो सकता है शुरुआत के 8-10 महीने आपके कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किलों में निकलें, बट एट द एंड आपकी विल पावर की वजह से, आपके मूविंग ऑन होने की वजह से, ठीक है, आप जो मूव ऑन कर देते हैं हर चीज़ में, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, आपकी आदत क्या है, मुश्किलों को लेके आप बैठ नहीं जाते हैं, उनसे आगे उनके साथ कहीं ना कहीं आपको चलना पसंद है। बैठना आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा ही नेचर रखिए। देखिए, अगर आप वहाँ जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो किसी को आपको पहली बात तो नहीं बताना है। एंड ये समझ के रखिएगा, ये मानिएगा कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो शुरुआत के 8 या 10 महीने आपके थोड़े कठिनाई वाले हो सकते हैं, थोड़े मुश्किलों वाले ज़रूर हो सकते हैं, बट आपकी गाड़ी वहाँ चलती रहेगी। चाहे थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, क्योंकि होता है ना यार, हम जब न्यू कंट्री में जाते हैं या किसी नई जगह पे जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, तो आपके साथ भी ये मुश्किलें आएंगी। आपकी वहाँ पे ग्रोथ भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, शुरुआत के थोड़े टाइम में आपको बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलें आएंगी, ठीक है। अपना डिसीजन अभी तो आपको फ़िलहाल किसी को नहीं बताना, और पूरे टाइम सिर्फ इसके बारे में भी नहीं सोचना है। कहते हैं ना कहीं इंसान को अपनी भी नज़र लग जाती है, ठीक है, तो हम बहुत खुश होते किसी चीज़ को लेके, हमारा काम बनता बनता ख़राब हो जाता है, तो ठीक है, तो पूरे टाइम आप इसके बारे में मत सोचिए, आपका काम बन जाएगा, बट अपनी चीज़ों को अपनी नज़र भी मत लगाइए, ठीक है। अगर मैं आपके इंडिया रहने की बात देखूं, ये मैंने 2 कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिया का कार्ड आपका निकाला है। देखिए, अगर यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना, जितना भी आप यहाँ अर्न करते हैं, काफ़ी अच्छे एक स्टेटस पे हैं। इंडिया में रहना आपको कहीं ना कहीं बहुत फलदायी है। कहीं ना कहीं इंडिया में आप जो रह रहे हैं, स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, हर वक्त आपके पास पैसा होता है, पैसों की कोई कमी नहीं होती है, जो चाहा वो खरीद लिया, ठीक है। तो पैसा आपका हमेशा एक प्रोटेक्टेड जोन में रहता है, बट ज़िंदगी में फ़िलहाल आप अभी क्या दिख रहे हैं, मुझे थोड़े कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करिए। इंडिया रहना भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इंडिया भी आप लोग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ फिर भी मेरे को अब्रॉड जाने में आपके थोड़े बहुत हर्डल्स दिख रहे हैं, बट इंडिया में तो जो आपकी लाइफ चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, एक कंप्लीट लाइफ है आपकी, पैसा भी है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ कोई भी आपको हर्डल्स नहीं आने वाली। बट अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको शुरुआत के कुछ टाइम हर्डल्स ज़रूर आएंगी, बट आप उन हर्डल्स को आगे मूव ऑन कर भी लेंगे, ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर भी लेंगे। बट इंडिया में तो बिल्कुल आपकी एक राजाओं वाली ज़िंदगी है, कभी भी आपको पैसों की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अपने डिसीजन पे कंफ्यूजन का जो कंफ्यूजन आपने क्रिएट करी हुई है उसको ख़त्म करिए, एंड थोड़ा कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि अब्रॉड कैसा रहेगा, इंडिया कैसा रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस समय सिचुएशन आपकी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। अगर
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकता है आपने जो अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया हो वो भी कंप्लीट होता हुआ ना दिख रहा हो आपको, तो टेंशन मत लीजिए। आपको ज़रूर ज़रूर एक रोशनी की किरण ज़रूर दिखाई देगी एंड आप ये डिसीजन बिल्कुल सक्सेसफुली आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद, मैं ये कहूँगी हो सकता है 2-3 महीनों बाद आपको समझ आ जाए कि आपके लिए इंडिया ज़्यादा बेटर है या अब्रॉड ज़्यादा बेटर है। जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, अपने आप को कंफ्यूजन में लाके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अब्रॉड में आपके लिए हर्डल्स हैं शुरुआत के कुछ टाइम में। इंडिया में आप बिल्कुल एक राजाओं की तरह रहोगे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने वाली है, पैसों की तो बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी। नेम एंड फेम भी है आपका यहाँ पे अगर आप रहोगे। सक्सेस भी आपको हर थोड़े समय में मिलती रहेगी, ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो हर थोड़े समय में आपको सक्सेस मिलती रहेगी, ठीक है। बट ओवरऑल इस समय आप जो कंफ्यूजन है आपको, वो तो आपको खुद ही अपने दिमाग से निकालनी होगी एंड तभी जाके आप एक सल्यूशन ले पाएंगे। बट अगले 3 महीने में मुझे दिख रहा है कि आप एक अच्छा सा कंस्ट्रक्टिव सा सल्यूशन ले लेंगे कि आपको इंडिया में रहना है या आपको अब्रॉड में रहना है, आपको इंडिया में रहना है। बट ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंडिया में रहें तो वो आपके लिए बहुत 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 एक अच्छा डिसीजन होगा। विदाउट एनी डाउट अगर आप इंडिया में रहेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक डिसीजन होगा, ठीक है। बाकी मैं अपने मैनिफेस्टेशन कार्ड से देख लेती हूँ मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। ओके, सो मेरे मैनिफेस्टेशन कार्ड से मैसेज आया है यू आर अलाउड टू स्ट्रगल, ठीक है। अगर आपका ये कन्फ्यूजन का पीरियड चल रहा है या आपका एक स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप स्ट्रगल करिए। हर डिसीजन को लेने में थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रगल होता है, बट अपने आप को वो टाइम दीजिए। जल्दबाजी में आके डिसीजंस मत लीजिएगा। अपने आप को वो टाइम आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ समझ आएगा कि आपको अब्रॉड रहना है या आपको इंडिया रहना है, ठीक है। बट इंडिया रहना आपके लिए बहुत 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 एक अच्छा डिसीजन रहेगा, ठीक है। और इस स्ट्रगल में आप हार मत मानिएगा, इस डिसीजन को लेते हुए हार मत मानिएगा। अपने सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करिए, हर चीज़ को इवैल्यूएट करिए और फिर देखिए कि इंडिया बेटर है या आपके लिए अब्रॉड बेटर है, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग या इससे आपने कहीं ना कहीं रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।